हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रपाणि पांडे अपने स्पिरिचुअल टॉक पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अध्यात्म के साथ साथ अपने जीवन में जुड़ी हुई तमाम बातों का जिक्र करता हूँ। अध्यात्म से दूर या अध्यात्म के साथ साथ आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यदि हम इंसान के रूप में इस धरती पर आए हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का निर्धारण हमें कहाँ से करना है। हमें संविधान से परे भी एक कर्तव्य है जो हमें पालन करने के लिए विवश करता है। वो कर्तव्य है समाज में मानवता की शिक्षा, मानवता का प्रचार प्रसार और मानवता के लिए अपने आप को समर्पित करना। दोस्तों, एक बार आप निश्चित कर लीजिए कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं जिसको आप जानते ही हैं। आप उसी समाज में रहते हैं जहाँ पर आपके आसपास बहुत से लोग रहते हैं और इन्हीं लोगों से मिलकर हमारा समाज बनता है। ऐसे ही पूरे देश में और पूरे विश्व में समाज की रचना होती है। आइए अब हम आपको अपने समाज की बात बताते हैं। आप जिस समाज में रहें, आपके आसपास वहाँ मंदिर ज़रूर होंगे, मस्जिद ज़रूर होंगे, गिरजाघर ज़रूर होगा। हो सकता है उस समाज में ना हो, लेकिन थोड़ी दूर पर ज़रूर होगा। अब हम यहीं से अध्यात्म से जुड़ना प्रारंभ करते हैं। अध्यात्म की महत्ता तब बढ़ती है जब हम उसे पालन करते हैं और लोगों को पालन करने के लिए सिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समाज में भांति भांति के लोग रहते हैं। कभी आप किसी को अच्छी बात बताने जाएं, समझाने जाएं तो हो सकता है उसे बुरी लगे, लेकिन अगर उसे उसकी इच्छा के अनुरूप बात बताएं तो उसे अच्छी ज़रूर लगेगी। आपके अध्यात्म से उसको कुछ लेना देना नहीं है। अध्यात्म की बात जब मैं करता हूँ तो उसका तात्पर्य सिर्फ हमारे धार्मिक ग्रंथों से नहीं है, हमारे उन महापुरुषों से नहीं है जिन्होंने इस समाज में हमें बहुत से संदेश दिए, जिनका हम पालन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। किंतु हम अध्यात्म से ये भी तात्पर्य रखते हैं कि हम जो कर रहे हैं मनुष्य के रूप में, जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, क्या वह आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। हम जब आपसे कहते हैं कि अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलिए, उनका अनुकरण कीजिए, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं समाज में जो शायद उन्हें पसंद न करते हों, उन्हें गाली देने से ही उनका काम चलता हो। तो जब आप अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तब भी आप देखते हैं कि उनके उपदेशों को, जिन उपदेशों का संकलन आपके धार्मिक ग्रंथों में है, उस दौरान के समाज ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया और उन्हें कहीं ना कहीं जा कर के किसी को फांसी की सज़ा दी गई, किसी को जहर का प्याला दिया गया, किसी को किसी प्रकार से मारने की कोशिश की गई, क्योंकि हो सकता है उनके विचार उस समय की सरकार को या उस समय के जो राजा महाराजा रहे होंगे उनको पसंद ना आया हो और उन्हें बहिष्कार के रूप में समाज से अलग कर दिया गया हो। कबीर ने भी ये बात झेली है। पंडितों के आगे उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। इसी तरह से जितने भी रहीम हों वो सब दरबारी कब हुए, रसखान हों दरबारी कब हुए। इन सभी ने अध्यात्म के साथ साथ उस राजमहल में रहने वाले राजा के लिए भी उनकी प्रशंसा में तमाम गीत गाए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस समाज में आप रहते हैं
उस समाज से आप अछूते नहीं रह सकते। आप अलग रहने की कोशिश करेंगे तो आपको लोग उस समाज से निकाल देंगे। आप विवश हो जाएंगे उस समाज को छोड़ने के लिए, जहाँ बहुसंख्यक समाज की सोच एक अलग है और आपकी सोच एक अलग है। लेकिन क्या हम इससे अपना प्रयास छोड़ दें? मेरा मानना है समाज छोड़ने से अच्छा है आप अपने प्रयास को कदापि न छोड़ें। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लेकिन एक दिन वहाँ के रहने वाले लोगों को यह समझ में आएगा कि जो बात आप कर रहे हैं वो सत्य है। बात क्या है जो आप करना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं अध्यात्म के माध्यम से, अध्यात्म से जुड़ी हुई उन तमाम बातों को जिन पर वे लोग चलना नहीं चाहते, सिर्फ धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। अध्यात्म कभी भी हमें नहीं सिखाता है कि आप अमुक धर्म के हो, अमुक धर्म के रहने वाले हो, उस धर्म के विपरीत जा कर के कोई काम करो। सभी धर्मों का सार एक ही है, वो ये है कि हम मानवता के प्रति अपनी श्रद्धा और सुमन प्रस्तुत करें। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं और आपसे प्रार्थना भी करना चाहते हैं कि आप अध्यात्म में लिखी हुई तमाम बातों का यदि अनुपालन करते हैं तो आप इस देश के श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे, उस समाज के श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे, समाज आपके पीछे पीछे चलेगा। जब आप और आगे जाएंगे तो बहुत से लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब इस समाज में आपकी अलौकिक शक्ति के आगे सभी लोग नतमस्तक होंगे। बस आपको ये दिखाना है कि आपके पास वो ईश्वरीय या ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है जिसका लोगों ने अभी तक अनुकरण नहीं किया है। आपको एक राह दिखानी है, आपको एक दिया दिखाना है उस अंधकार को दूर करने के लिए जिसमें समाज अभी डूबा हुआ है, समाज के लोग डूबे हुए हैं। अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि जो लोग अपने व्यवहार में अपने धर्म को लेकर नहीं आते, वे लोग हमेशा अंधे होते हैं। प्राकृतिक रूप से जरूर वे अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से या अध्यात्म की दृष्टि से या ईश्वरीय गुणों की दृष्टि से वे पूरी तरह न सिर्फ अपने आप को देख पाते हैं और न समाज को देख पाते हैं। इसीलिए अपने अंतःकरण को खोलिए, अपने अंदर मानवता के भाव को जगाइए और इंसान को इंसान के लिए जीने की प्रेरणा दीजिए। किसी के साथ कभी भी बुरा भला मत सोचिए, जो सोच रहा है उसको सोचने दीजिए, लेकिन आप अपने मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ाइए। आपका मार्ग अध्यात्म है और अध्यात्म के साथ साथ उस अध्यात्म का प्रचार प्रसार है जिस पर हमारे महापुरुषों ने चल करके न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि हमारे जीवन को भी खूब सा बहुतेरा धन दिया, बहुतेरा हमें प्यार दिया, बहुत से ऐसी चीज़ें दी जिसके लिए हम तरसते रहे। हमें ज़रूरी है उन चीज़ों का अनुपालन करने की, समाज में जिसकी अधिकता है उसके पीछे न जाने की, बुराइयों के पीछे न जाने की, अच्छाइयों का पालन करने की। प्रश्न उठता है अच्छाइयाँ कहाँ से आएंगी? अच्छाइयों के लिए कहीं जाना नहीं है, स्वतः ही आत्मचिंतन करना है। और जब आप आत्मचिंतन करेंगे तो सारी व्यवस्था अपने आप ही आपके अनुकूल हो जाएगी। आपके प्रतिकूल लोग, आपके आसपास रहने वाले लोग जो आपकी बुराई करते हैं, वो धीरे धीरे आपके अनुकूल होते जाएंगे, क्योंकि आपको उन बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं देना है, अपनी अनुकूलता की तरफ ध्यान देना है। दोस्तों, आज मेरा ये छोटा सा विचार आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है सारी बातें आप पहले से जानते हों, लेकिन इन सारे तथ्यों में से अगर एक छोटी सी बात निकलकर आपके मन को बदल सकती है, मेरे विचारों से आप प्रभावित हो सकते हैं, एक लाइन से, एक अक्षर से मेरे विचारों से प्रभावित हो सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए। मेरा यही प्रयास है कि मैं किसी तरह से आपके जीवन में कोई बदलाव ला सकूं। अगर मेरे बातों से एक व्यक्ति भी बदल सकता है तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सार्थक है। ओम नमः शिवाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।